Dear students, today we are going to learn circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with members. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करेस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स कि सेक्रेटरी को क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है जब मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस कर रहा है। इस लेक्चर में हमको देखना है सर्कमस्टेंसेस यानी वो सिचुएशंस, वो रीज़न जिसकी वजह से सेक्रेटरी को करेस्पॉन्ड करना होता है मेंबर्स के साथ, यानी कम्युनिकेट करना होता है, लेटर राइटिंग करनी होती है मेंबर्स के साथ। तो कौन सी सिचुएशन, कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डिंग करता है। लेट्स सी व्हाट आर द circumstances under which a secretary has to correspond with members. Number 1, allotment letter. Allotment letter. Number 2, regret letter. Number 3, issue of share certificate. Number 4, issue of bonus shares. Number 5, execution of right issue. Number 6, letter for payment of dividend. Number 7, dividend mandate. Number 8, approval for transfer of shares. Number 9, refusal of transfer of shares. Number 10, notice and agenda of general meeting. Number 11, notice of loss of share certificate. Number 12, reply to certain queries raised by the members. Number 13, letters to legal representatives regarding transmission of shares. तो ये थे सारे सर्कमस्टेंसेस, सारे रीज़न, सारे सिचुएशंस जिसमें सेक्रेटरी अपने मेंबर्स को करेस्पॉन्ड करता है, कम्युनिकेट करता है, लेटर राइटिंग करता है। तो इतने कम्युनिकेशन करने होते हैं कंपनी के मेंबर्स के साथ। कंपनी के मेंबर यानी शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो इन शेयर होल्डर्स के साथ, इन मेंबर्स के साथ कंपनी का सेक्रेटरी इन रीज़न की वजह से करेस्पॉन्ड करता है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर्स को नोटिस देना है मीटिंग के ताल्लुक से, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट देना है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का रिफ्यूज़ल करना है, नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस चैप्टर में हमको लिमिटेड करेस्पॉन्डेंस सीखना है सेक्रेटरी कि कौन कौन से सिचुएशन में सेक्रेटरी करेस्पॉन्ड करता है मेंबर्स के साथ। लेट्स से सो इन दिस चैप्टर द लेटर्स टू बी लर्न इन दिस चैप्टर आर एज फॉलोज। तो इस चैप्टर में हमको कौन कौन से लेटर्स सीखना है, कौन कौन सा करस्पॉन्डेंस सीखना है। इसमें नंबर 1 है लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। जब कंपनी शेयर होल्डर को यानी कि मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उस वक्त करस्पॉन्ड करना होता है, लेटर के ज़रिए उनको इन्फॉर्म करना होता है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू की जा रही है। उसके बाद दूसरा लेटर हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। और डिविडेंड क्या होता है आपको पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड देना पड़ता है हर साल कंपनी को। अब डिविडेंड देने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें नंबर 1 है डिविडेंड वारंट। कंपनी डिविडेंड वारंट के ज़रिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। तो ये कम्युनिकेशन है, करेस्पॉन्ड करना होता है, लेटर लिखकर उनको बताना होता है शेयर होल्डर्स को कि कंपनी आपको इस साल इतना डिविडेंड दे रही है, आपका रेट ऑफ डिविडेंड ये रहेगा। तो एक होता है डिविडेंड वारंट जिसके थ्रू डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा मोड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर शेयर होल्डर के शेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं तो उसको डिविडेंड जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाता है। ऑनलाइन जो है उसके डीमैट अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट है लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स अलॉट कर रही है तो उसके ताल्लुक से भी लेटर लिखना होता है और शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होता है कि कंपनी आपको इस साल बोनस शेयर्स अलॉट कर रही है। अब बोनस शेयर्स क्या होते हैं ये भी हमने सीखा। बोनस शेयर्स आर द फ्री शेयर्स
given by the company to its existing equity shareholders when company earns profit। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ज़्यादा तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स यानी फ्री शेयर्स प्रोवाइड करती है एज ए गिफ्ट। तो ये भी जो है लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट नंबर 4, रिप्लाई लेटर टू क्यूरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मेंबर्स को डिविडेंड का रेट कम देती है, लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, तो शेयर होल्डर्स कंपनी को क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उनका रिप्लाई भी करना होता है सेक्रेटरी को कि कंपनी ने क्या रीज़न की वजह से इस साल डिविडेंड का रेट कम डिक्लेयर किया। तो इस चैप्टर में हमको ये 4 लेटर हमको सीखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ामिनेशन में 4 मार्क्स का एक लेटर, इस तरह से आपको 2 लेटर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हम करेस्पॉन्डेंस सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर नंबर 1, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।